हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम आपात उपबंध से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो में हम राजनीतिक दल से जुड़े कुल 40 वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बाकी के वीडियोज हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव संचालन का अधिकार निर्वाचन आयोग को देता है, वही दलों को मान्यता देता है। मतलब अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो अनुच्छेद 19(1)(c। यह अनुच्छेद नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, इसी से राजनीतिक दल बनते हैं। हमारा उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 19(1)(c। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों पर उचित प्रतिबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है। राजनीतिक दलों पर उचित प्रतिबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19(3) में वर्णित है। राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव चिन्ह किस संस्था द्वारा आवंटित किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह किस संस्था द्वारा आवंटित किए जाते हैं? तो निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव चिन्ह देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। निर्वाचन आयोग अपने नियमों के अनुसार दलों को राष्ट्रीय या राज्य दल का दर्जा देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है। भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है? तो बहुदलीय है। संविधान कहीं दलों की संख्या तय नहीं करता, इसलिए बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव लड़ने का अधिकार किससे संबंधित है। चुनाव लड़ने का अधिकार किससे संबंधित है? तो यह कानूनी अधिकार है। चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानून से मिला अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस कानून के अंतर्गत होता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस कानून के अंतर्गत होता है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। यह कानून चुनाव और दलों से संबंधित नियम तय करता है। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल रोकने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल कानून किस संशोधन से जोड़ा गया। दल बदल कानून किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन। ठीक, 52वें संविधान संशोधन 1985 से दल बदल कानून जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतंत्र की निगरानी कौन करता है। राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतंत्र की निगरानी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत आयोग दलों से आंतरिक चुनाव की जानकारी मांग सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को चंदा देने से कौन सा अधिकार जुड़ा है। राजनीतिक दलों को चंदा देने से कौन सा अधिकार जुड़ा है? तो अनुच्छेद 19(1) का ए। यह जो है अनुच्छेद, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा माना जाता है और यही अनुच्छेद राजनीतिक दलों को चंदा देने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में दलों का महत्व किस आधार पर होता है। राज्यसभा में दलों का महत्व
किस आधार पर होता है? तो दल की सीटें, यानी दल की सीटों के आधार पर राज्यसभा में दलों का महत्व होता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हिप जारी करने का अधिकार किसे है? व्हिप जारी करने का अधिकार किसे है? तो राजनीतिक दल को। दल अनुशासन के लिए व्हिप जारी करते हैं जो दल बदल कानून से जुड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को आय व्यय का विवरण देना होता है किसे? मतलब राजनीतिक दलों को अपने आय और व्यय का विवरण किसे देना होता है? तो निर्वाचन आयोग को। चुनावी पारदर्शिता हेतु यह व्यवस्था की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता देने के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव संबंधी नियम बनाने की शक्ति रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। 10वीं अनुसूची का उद्देश्य अवसरवादी राजनीति रोकना है। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय कौन करता है? दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय कौन करता है? तो सदन का अध्यक्ष या सभापति, यानी 10वीं अनुसूची के अनुसार स्पीकर या चेयरमैन निर्णय लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का अस्तित्व किस प्रकार के लोकतंत्र की पहचान है? राजनीतिक दलों का अस्तित्व किस प्रकार के लोकतंत्र की पहचान है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता दलों के माध्यम से शासन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 324। यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को पूर्ण चुनावी अधिकार देता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो अपूर्ण लोकतंत्र। दल लोकतंत्र को संगठित और प्रभावी बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में दलों की भूमिका किससे जुड़ी है? लोकसभा चुनाव में दलों की भूमिका किससे जुड़ी है? तो जनमत निर्माण से। राजनीतिक दल जनता को संगठित कर राय बनाते हैं, यानी लोकसभा चुनाव में दलों की भूमिका जनमत निर्माण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का उल्लेख संविधान में किस रूप में है? भारत में राजनीतिक दलों का उल्लेख संविधान में किस रूप में है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी संविधान में दलों का नाम नहीं पर अधिकार दिए गए हैं। ठीक, भारत में राजनीतिक दलों का उल्लेख संविधान में अप्रत्यक्ष रूप में है। हमारा अगला प्रश्न है, मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 में है, यानी अनुच्छेद 326 18 वर्ष से अधिक नागरिकों को मताधिकार देता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? तो जनमत निर्माण। दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ये जो दल होते हैं ये जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार राजनीतिक दलों की नींव है? कौन सा अधिकार राजनीतिक दलों की नींव है? तो संगठन बनाने का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19(1) का C दल गठन का आधार है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने का अधिकार किससे जुड़ा है? राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने का अधिकार किससे जुड़ा है? तो जनादेश से, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, इसी को जनादेश कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
चुनाव याचिका किससे संबंधित है? तो चुनाव याचिका निर्वाचन विवाद से संबंधित है। अनुच्छेद 329 चुनाव याचिका की व्यवस्था करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? तो राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र की शुद्धता के लिए, यानी निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, इसीलिए राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दल सरकार बनाता है? कौन सा दल सरकार बनाता है? तो बहुमत प्राप्त दल, यानी संसदीय प्रणाली में बहुमत से सरकार बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय लोकतंत्र का आधार क्या है? भारत में संसदीय लोकतंत्र का आधार क्या है? तो राजनीतिक दल, यानी दलों के बिना संसद प्रभावी नहीं हो सकती। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल कानून का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? दल बदल कानून का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? तो सदस्यता समाप्त, यानी 10वीं अनुसूची के अनुसार सदस्य अयोग्य हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन बनाता है? राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन बनाता है? तो निर्वाचन आयोग। निष्पक्ष चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विपक्षी दल का मुख्य कार्य क्या है? विपक्षी दल का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार की आलोचना, यानी विपक्ष लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखता है और विपक्ष सरकार की आलोचना करता है, यही उसका मुख्य कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कौन कर सकता है? राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कौन कर सकता है? तो निर्वाचन आयोग। नियमों के उल्लंघन पर आयोग मान्यता रद्द कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 में इसकी स्थापना है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव मुख्यतः कहाँ होता है? क्षेत्रीय दलों का प्रभाव मुख्यतः कहाँ होता है? तो सीमित राज्यों में। ये दल राज्यीय मुद्दों पर आधारित होते हैं। हमारा उत्तर सी होगा, सीमित राज्यों में। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के बिना चुनाव कैसे होंगे? राजनीतिक दलों के बिना चुनाव कैसे होंगे? तो अव्यवस्थित होंगे। दल चुनावी प्रक्रिया को संगठित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दलीय अनुशासन किससे जुड़ा है? भारत में दलीय अनुशासन किससे जुड़ा है? तो दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची दलीय अनुशासन लागू करती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक हैं? तो जनता के प्रतिनिधित्व के लिए, यानी दल जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।